प्रश्न आप ही से। वो कह रहे हैं कि 100 चूहे खाने के बाद आप लोग हज को निकल रहे हैं। ये फंस गया। उनका ये कहना है कि पहले बढ़ाया अब घटाया। सही पकड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, मैं तो शुरुआत इस बात से करूंगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ऐसा विपक्ष है जिसको यही नहीं पता है कि उनका स्टैंड क्या है। और ठीक है, हो सकता है कि 1 लाख चूहे खा के भ्रष्टाचार के वो वाटिकन जाते हों। ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। और मैं आपको पहला कारण देता हूं। नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी हमारे दर्शकों को। और क्या ये कहना गलत होगा कि एक बचत उत्सव चल रहा है? मोदी तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जी ने असंभव को संभव बनाया। कैसे, मैं आपको बताऊं। आपने अभी दिखाया 2005-6 में पी चिदम्बरम जी ने पहली बार जीएसटी की बात करी। क्या हुआ तेरा वादा? क्या पूछा नहीं जाएगा कि आप में इच्छा शक्ति क्यों नहीं थी कि आप लागू नहीं कर पाए? और किस व्यक्ति ने लागू किया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब अगर ये विरोध कर रहे हैं, जीएसटी पहले अच्छा नहीं था, गब्बर सिंह टैक्स था, जब जनता कह रही है ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, तो अंजना जी ये सवाल जरूर पूछेगा। चुप कर बे कुत्ते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी सरकार के द्वारा अभी जीएसटी रिफॉर्म लाया गया, अर्थात जीएसटी 2.0 लाया गया। इसमें जितने भी जो आइटम्स थे जिस पे 12% जीएसटी थे उसे 5% कर दिया गया, और कुछ आइटम पे जो 5% जीएसटी थी उस पर 0% जीएसटी कर दिया गया। दोस्तों, इससे क्या है, बीजेपी सरकार का दावा ऐसा है कि गरीब जनता को बहुत बड़ी राहत देने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन वही विपक्ष कांग्रेस की जो लोग हैं और उनके जो नेता है वे ऐसा दावा कर रहे हैं कि पहले बीजेपी सरकार पिछले 8 सालों से 55 लाख करोड़ रुपए जनता से लूट चुकी है, और अब जब बिहार में इलेक्शन की बात आई तब जनता को लुभाने के लिए जीएसटी रिफॉर्म ले आया। एक तरफ मोदी जी दावा कर रहे हैं कि ये दीपावली का गिफ्ट है गरीबों के लिए, तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी जब जान रहे थे कि ये जीएसटी गलत है तो फिर लागू ही क्यों किया, और जब इतने ही जनता की हितैषी बन रहे थे तो उस समय ही बिल्कुल सही तरीके से जीएसटी को लागू करना था। दोस्तों, काफ़ी कहासुनी चल रही है गौरव भाटिया और प्रियंका श्रीनेत के बीच में। तो दोस्तों, आइए हम पहले वीडियो देखते हैं और फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पक्का दबाना, इससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो में। जब संसद में वोटिंग हुई थी, संविधान संशोधन हुआ था, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्या इन्होंने इसके विरोध में वोट किया था या समर्थन में किया था? तो जब समर्थन में किया था, इसका मतलब इन्होंने कहा था कि ये अच्छा कानून है, आना चाहिए। उसके बाद आज देखिए बड़ी बात क्या है, 99% जो आइटम है ये 12% पे जो थे अब 5% हो गए। मतलब यहां पे राहत मिली आम आदमी को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, जो अस्पताल से जुड़ी वस्तुएं हैं, टॉयलेट सोप है, हेयर ऑयल है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, या तो 0% पे है या 5% पे है, तो जनता तो बहुत खुश है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी विरोध किस बात का कर रही है? जब पहला आप इसको लागू नहीं कर पाए, ये सच्चाई है, क्या इसको अस्वीकार कर सकते हैं? नहीं। दूसरी बात, गब्बर सिंह टैक्स कह के उपहास उस निर्णय का कर रहे हैं जिसमें ये खुद सम्मिलित थे, तो ये भी पूछिए ऐसा क्यों है? तीसरा, सैनिटरी पैड पे टैक्स लगाती थी ये कांग्रेस सरकार, बच्चों की टॉफी पे टैक्स लगाती थी, और पंजाब की सरकार थी खाने की वस्तुएं, दूध, दही, इस पे टैक्स लगा के 1200 करोड़ रुपए वसूला। आज अगर हम राहत दे रहे हैं तो सकारात्मक राजनीति करके उसका स्वागत करें। ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस वाली कांग्रेस हर बात का विरोध क्यों करती है? ठीक है सुप्रिया जी, बचत उत्सव में आप लोग इतने रूठे क्यों हैं? क्योंकि ये बात तो सच है कि जिस फैसले में, जिस जीएसटी को आप खुद ही कहते हैं कि हमको श्रेय मिलना चाहिए, हम लेकर आए थे, हालांकि इंट्रोड्यूस फाइनली मोदी सरकार में ही लागू हो पाया, उसी जीएसटी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों अब, जबकि 100 चूहे खाते रहे, गब्बर सिंह टैक्स था, क्यों?
अब गर्दा उड़ेगा भैया। एक चाय बोले दीजिए। अंजना जी, सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं थोड़े विस्मय में हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद ही लगाया, खुद ही घटाया, खुद ही की पीठ थपथपाओ। भाई मजा नहीं आ रहा है। आज अगर जीएसटी बचत उत्सव मनाना है और वाह वाह मोदी जी कहना है, तो जो 8 साल से जीएसटी के नाम पर लूट महोत्सव चल रहा था, उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ना है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुझे कभी कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुनकर या खुद प्रधानमंत्री की बात सुनकर पिछले 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि ये किसको कोस रहे हैं? ये पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं। कह रहे 18% था, हमने 5 कर दिया। तो किया 18 किसने था? आप ही ने तो लगाया था प्रभु। आप ही ने तो ऐसा टैक्स लगाया था जिसमें 8 साल में आपने 55 लाख करोड़ रुपए वसूले इस देश से। तो आज ये पूछा जाएगा आप किसको कोस रहे हैं? 2017 में आनंद फानन ने आपने जीएसटी लागू किया, नो टैक्स स्लैब लगाए। उस जीएसटी को इसलिए गब्बर सिंह टैक्स कहा गया क्योंकि आपने हिंदुस्तान की 50% सबसे गरीब आबादी से 64% जीएसटी की उगाही करी। बात तो सही है। और यहां पर एक डेटा और बता देती हूं, जो हिंदुस्तान की 10% सबसे अमीर आबादी थी, वो मात्र 3% जीएसटी में अपनी अदायगी कर रही थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आपने 8 साल लोगों की कमर तोड़ी, पढ़ाई पर, दवाई पर, आटे पर, दही पर, किस पर जीएसटी नहीं लगाया? अब खुद ही कम कर दिया और यहां पर आके बाजी बाजी कराइएगा। पहली बात। दूसरा, आपने ये बोला कि ये अंततोगत्वा मोदी सरकार में लागू हुआ था। यहां पर आपने मोदी जी की एक बाइट सुनाई। आपको मोदी जी की 2016 वाली वो स्पीच भी सुनानी चाहिए जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि एज चीफ मिनिस्टर मुझे बड़े एप्रीहेंशन थे, इसलिए मैं विरोध करता था। 2006 की बजट स्पीच के बाद 2010 में जब ये आ गया, प्रणब मुखर्जी जी इसको लेकर आए, बिल प्रेजेंट हुआ, हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री इसके लगातार खिलाफ रहे और वो थे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यू टर्न मारा और जीएसटी को अच्छा माना। अच्छी बात है, समय रहते उनको बुद्धि आई, जैसे समय रहते उनको राहुल गांधी की ये सीख याद आई कि 18% पर कैप करिए, अदरवाइज ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी बात लोगों को याद भी दिलाना चाहती हूं और पूछना भी चाहती हूं। 2017 में जब आनंद फानन में आपने जीएसटी लगाया तो ताबड़तोड़ टैक्स आपने लगाया। अब अगर आपने घटा लिया तो आप चाह रहे उसमें भी आपकी बड़ाई हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छी बात है, आपने लोगों को राहत दी। अच्छी बात है, आप लोगों को त्योहार के मौसम में मिठास खिलाना चाह रहे हैं। तो 8 साल क्यों कड़वाहट घोली? ये पूछा जाएगा ना, इस बात का जवाब तो पूछा जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूछा जाएगा कि भैया लगाया भी आपने, घटाया भी आपने, बढ़ाया भी आपने था और अपनी पीठ भी आप ही थपथपाएंगे। विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछेगा? विपक्ष पूछेगा कि जिन लोगों का पढ़ाई, दवाई, आटा, दही सब पर जीएसटी लगाया उनको भी जवाब दीजिए। मुझे तो लग रहा था, रंजना जी अंतिम बात कह के अपनी बात का अंत करूंगी। मुझे लगा छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आज से जीएसटी लागू होना था, ये सारा आप लोगों ने शो भी कर लिया था, अनाउंसमेंट्स भी आ चुके थे, निर्मला जी ने भी अनाउंस किया था, विस्तृत रूप से आ चुका था। मोदी जी ने तो इस निर्णय का अनाउंसमेंट लाल किले की प्राचीर से निर्णय के पहले ही कर दिया था। कल मोदी जी क्यों आए? मुझे तो लगा मोदी जी आएंगे, देश के सामने पहली बार सच बोलेंगे और कहेंगे कि मैंने जीएसटी में बहुत वसूली करी, मुझे माफ कीजिए। मोदी जी कल 5 बजे बोले क्योंकि 8 बजे पाकिस्तान से मैच खेलना था और उसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यक्ति के तौर पे जवाब, ये पॉलिटिकल लड़ाई देखते हैं तो